हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे। गुरुदेव, मैं समझता हूं कि दोनों राजकुमार अब किशोरावस्था में हैं। अब उन्हें कंस से टक्कर लेने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसीलिए मैं आपकी सेवा में आया हूं कि आप ही वसुदेव जी को आदेश दे सकते हैं कि अब राजकुमारों का समय यूं गैया चराने में बर्बाद न किया जाए। उनका समय बर्बाद नहीं हो रहा गुरुजी। ये समय तो उनकी प्रेम लीला का है। प्रेम लीला? हाँ, परंतु आज की राजनीति में उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन है मानव को ये सिखाना है कि प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा रहता है। केवल राजनीति जीवन को पूरा नहीं करती, ना ही वो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जीवन का अंतिम लक्ष्य है प्रेम, केवल प्रेम, क्योंकि वहीं से भक्ति का रास्ता शुरू हो जाता है। वो सब तो ठीक है गुरुदेव, परंतु आज की राजनीति ये कहती है कि इससे पहले जरासंध, बाणासुर, कंस जैसी तीनों शक्तियां मिलकर इस धरती को नरक बना दें, इस समाज को नष्ट कर दें। उनकी शक्तियों का अंत कर देना चाहिए। उसका समय तो आने दीजिए। पर वो समय कब आएगा गुरुदेव? आने वाला है, परंतु अभी नहीं। अभी तो प्रभु की प्रेम लीला का समय है। हाँ? विनाश की लीला आरंभ करने से पहले वो मानव को यह संदेश देना चाहते हैं कि अंततः केवल प्रेम ही सृष्टि का आधार है और वही जगत का सार है। मनवा प्रेम जगत का सार, रे मनवा प्रेम जगत का सार।
चलते भक्ति की पावन नदियाँ आए, भक्ति की नदियाँ बहते बहते प्रेम के सागर में खो जाए। ओ भक्ति के दोनों और प्रेम है, ओ भक्ति के दोनों और प्रेम है, भक्ति खड़े मझधार रे मनवा। प्रेम जगत का सार रे मनवा, प्रेम जगत का सार। वाह वाह, कवि की कविता में उस परम सत्य की कैसी व्याख्या है। अक्रूर जी, वास्तव में कवि की दूरदृष्टि ही समय की सीमाओं को लांघकर उस परम सत्य को देख सकती है जो शाश्वत है। गुरुदेव, आश्रम द्वार पर एक अंधा गाने वाला आया है और आपसे भेंट करने की आज्ञा चाहता है। उस महान कलाकार को बड़े आदर से ले आओ और हमारी कुटिया में बिठाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। ये लीजिए, जिसकी दृष्टि की आप प्रशंसा कर रहे थे वो तो दृष्टिहीन निकला। मैंने दृष्टि नहीं, दूर दृष्टि की बात कही थी। दोनों में बड़ा अंतर है अक्रूर जी। चलिए। विराजिए। महामुनिकर के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। मंगलम भवतु। विराजिए कविराज। कहिए क्या क्या है? प्रभु, आप स्वयं ही ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए आपको सर्वसमर्थ जानकर एक प्रार्थना लेकर श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूं। हम यथाशक्ति आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। कहिए। आपका आशीर्वाद वृथा नहीं जा सकता, इसलिए मुझे एक आशीर्वाद चाहिए। किस बात का? सुना है भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेकर इस समय धरती पर विराजमान है। मुझे केवल उनके दर्शन मात्र के लिए, थोड़ी देर के लिए ही आंखें प्रदान कर दीजिए, जिनसे मैं उन्हें एक बार देख लूं। फिर भले ही आप मुझे फिर से नयनहीन कर दीजिए। आपको आंखें प्रदान करना कोई मुश्किल काम तो नहीं, परंतु एक बात का सच सच उत्तर दीजिए। पूछिए। क्या आपको अपने मन के अंतर में अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए?
ये जो आप गीत गाते हैं वो आपको कौन सिखाता है? कोई नहीं। मेरे अंतर्मन में जो भाव, जो दृश्य उदय होते हैं, मेरी वाणी वैसा ही वर्णन कर देती है। सत्य कहा आपने। इसीलिए पूछता हूं, आपकी अंतर्मन की आंखों से आपको उनके नित्य दर्शन नहीं होते? होते हैं। मेरे मन ने एक अलौकिक बालक को शिशु रूप से लेकर किशोरावस्था तक बड़े होते हुए देखा है। क्या ये वही है? हां, ये वही है। ये रूप बड़े बड़े ज्ञानियों और योगियों को हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी इस प्रकार स्पष्ट रूप से नहीं दिखता जिस प्रकार आप सहज देख रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि आप केवल दिव्य दृष्टि से एक ही दृश्य देख रहे हैं। यदि आपके चर्म चक्षु खोल दिए गए तो आपको एक साथ अनेक दृश्य दिखाई देने लगेंगे जो माया द्वारा निर्मित होंगे, और आपको उनका आकर्षण इस प्रकार खींच लेगा कि हो सकता है कि आप इस दिव्य दृष्टि से देखने वाले भगवान के स्वरूप को भी भूल जाएं। इसलिए एक बार सोच लीजिए कि इसी एक ही दिव्य रूप के दर्शनों में मन को स्थिर रखना है या माया द्वारा निर्मित अलग अलग दृश्यों में भटकना है। अब मेरी समझ में आया कि मुझे यह नयनहीन शरीर देकर प्रभु ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की। अच्छा महामुनि, कहते हैं कि आप ज्योतिष विद्या के आदि गुरु हैं। मुझे मेरा भविष्य बता दीजिए कि क्या इसी जन्म में मुझे प्रभु चरणों में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? अभी नहीं कविराज, अभी तो आपकी आवश्यकता कलयुग में पड़ेगी। कलयुग में? हां, कलयुग में करोड़ों प्राणियों को आपको अपनी भक्ति रस में डुबोना है। जब भक्ति का ह्रास होने लगेगा उस समय आपको दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण लीला के जो दृश्य दिखाई देंगे उनका वर्णन आपकी वाणी से होगा, जिसे सुनकर कोटि कोटि प्राणियों का जन्म सफल हो जाएगा। उस समय भी आपको नयनहीन शरीर की ही प्राप्ति होगी और आप अपने दिव्य चक्षुओं से उनकी लीलाओं को प्रत्यक्ष देखेंगे और गाएंगे। उस समय सारा संसार आपकी वाणी से गूंज उठेगा और उसी जन्म में उनकी लीला का नित्य गान करते करते आप उन्हीं के चरणों में विलीन हो जाएंगे। यदि ऐसी आनंददायक सेवा
हर जन्म में मिलती रहे तो फिर मुक्ति की क्या आवश्यकता है? हे महर्षि, आपने इतना सुखद समाचार सुनाया, उसका धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपका भक्ति कलश सदा छलकता रहे कविराज। चलिए कविराज, आइए। अक्रूर जी। जी गुरुदेव। कविराज का भविष्य देखते देखते इस समय सारे ग्रह हमारी आंखों के सामने हैं। ज्योतिष विद्या के अनुसार शीघ्र ही आपका भी मानसिक कायाकल्प होने वाला है। जल्दी ही आप पर प्रभु की महान कृपा होने वाली है और उस समय आप स्वयं अपनी आंखों से वो सब देखेंगे जिसे आपका मस्तिष्क अभी तक नहीं मानता। हम देख रहे हैं प्रभु की प्रेम लीला अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचने वाली है। आहा आहा, क्या अलौकिक दृश्य है। गोकुल की सारी ब्रिजबालाएं 1 माह तक कात्यायनी का व्रत रखने के पश्चात आज मार्गश्री संक्रांति के दिन अपने मन के अनुसार पति पाने के लिए गौरी पूजन कर रही हैं। और उस प्रभु की माया तो देखो कि हर गोपिका श्री कृष्ण को ही पति रूप में पाने की गुप्त कामना लिए इस व्रत का अनुष्ठान कर रही है। जय शैलसुते शंभुनुते दीपाचल स्वीकारो आरति वंदन स्वीकारो।
तुम्हारे व्रत और पूजा से प्रसन्न है। मांगो, क्या चाहिए? हे शक्ति स्वरूपिणी गौरी माता, आप सब नारियों में श्रेष्ठ और पति का मर्म जानने वाली पतिव्रता देवी हैं। हे माता, आप परम सौभाग्यवती और दूसरों को सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। इसीलिए इस धरातल पर रहने वाली हम मानवी नारियां आपका व्रत धारण करके आपसे यही वरदान मांगती हैं कि जिस प्रकार आपने तपस्या करके अपने मन वांछित वर श्री शंकर भगवान को पति रूप में प्राप्त किया था, उसी प्रकार आपके पूजा के फलस्वरूप हमें भी वही पति मिले जिसकी कामना हम सबके अपने अपने मन में है। जिस प्रकार आप श्री शंकर भगवान की परम प्रिया हैं, उसी प्रकार हम सब भी अपने अपने मन वांछित वर की प्रिया हों। हे माता, हमें आशीर्वाद दो कि हम सब की कामना के अनुसार हम सबको अपना अपना श्रेष्ठ पति प्राप्त हो। उठो राधा रानी। हे राधे, हे भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिय, हे जगत माता, मैं जानती हूँ कि आपने ये व्रत लोक शिक्षा और नारी कल्याण के लिए ही किया है, परंतु आपने अपने आप को मानवी कैसे कहा? हे माता, आप श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई हो, अतः उन्हीं के समान तेजस्विनी हो। इसी कारण इन सब गोपिकाओं में मुझे आप ही का रूप दिखाई दे रहा है। इसीलिए इन सब के हृदय में भी श्री कृष्ण को ही पति रूप में पाने की कामना है। फिर आपको साधारण मानवी कौन मान सकता है? फिर भी आपने जो मेरी पूजा करके मेरा मान बढ़ाया है, उसके कारण देव मर्यादा के अनुसार मैं आपको वरदान देती हूं कि आपको अपना मनवांछित वर हर जन्म में प्राप्त होगा। उस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में वृंदावन के रास मंडल में इन समस्त गोपिकाओं के सहित श्री कृष्ण के साथ आपकी रास क्रीड़ा सानंद संपन्न होगी। सबके हृदय का रहस्य जानते हैं। किसके हृदय में किस पति की कामना है, वो भी हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमारा वरदान है कि शीघ्र ही तुम सबका मनोरथ सिद्ध होगा। आज से 3 मास व्यतीत होने पर जब मनोहर मधुमास का शुक्ल पक्ष आएगा, तब तुम सबको अपने अपने मनवांछित कांत की प्राप्ति होगी। हमारा ये वचन निष्फल नहीं होगा। देवी ने तो कर दिया निर्धारित कुछ काल, 3 माह पीछे दरस देंगे नंद के लाल, आनंद घन नंद लाल। बहुत कठिन है काम, सोच रही है प्रिय
घड़ी पल चिन दिन तिथियां गिनत बीते, समय प्रतीक्षा को न घटत घटाए। जमुना के तीर लिए नैनन मीर, सखी फिरत अधीर कोई धीर न बंधाए रे। वरदानी पूनम की निशी पथ भूली, लेना बढ़ने को नाम चंदा घटत ही जाए। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष काम को न कोई, यदि मोर पक्ष वारो मोर पक्ष में न आए रे। सब में पर सबसे अलग मन की दशा छुपाए, बोराई सी राधिका नहीं बोले बतराए, बैठी ध्यान लगाए। बरसो प्रेम आनंद। बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपिन की, चली गई ग्रह काज लोक लाज तज के। केश खुले बांधे नहीं, बसन संभारे नहीं, ध्यान कहाँ था कि वो जाती सज धज के। गौ का दोहन छोड़ा, किसी ने भोजन छोड़ा, किसी ने शयन छोड़ा, आई भज भज के। कामिनी के मन काम कामना जगाई, काम छुड़वाए काम भरी बांसुरी ने बज के।
मादक मुरली छेड़ के मोहन रहो बुलाए, राधे रानी की दशा वर्णन करी न जाए। ले अंतर में प्रेम अगाधा, तोड़ के सारे बंधन बाधा, वेगवती सरिता सी राधा प्रेम के सिंधु समाने चली है। पूरनमाशी को मिला जब प्रिय का संकेत, यमुना तट पर आ गई राधा सखीन समेत, राधा सखीन समेत। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही वास करे, लिए अमर मिलन की अभिलाषा, सखियां उनसे ही आस करें। वे निवेदिताएं समर्पिताएं उन पर ही विश्वास करें, तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने अब सखियों संग महारास करें। बाजत मृदंग बजे तत अंग सहज
उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। बंध गया बांधने वाला, कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन संवार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। ओ त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महारास है, यही महारास है। कृष्ण कमल है, राधे सुवास है, यही महारास है, यही महारास है। ओ इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है। यही महारास है, यही महारास है। आधा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। तू झूठा वचन तेरे झूठे, मुस्का के भोली राधा को लूटे। मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा फिर सहूंगी। स्वर्गों के सुख भी नीके न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महारास है, यही महारास है। हो तारों में नर्तन फूलों में उल्लास है। यही महारास है, यही महारास है। मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है, यही महारास है, यही महारास है। ओ आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है। यही महारास है, यही महारास है। कृष्णचरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणाम् अहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा